आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस लाइव। और देश और प्रदेश की गतिविधियों के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह से देश और प्रदेश की गतिविधियां हैं, आपको क्या करना है, आप कहाँ सही काम कर रहे हैं, क्या गलत काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे हमारे माननीय टीपी यादव जी सर। अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ के लोग जो है उनका जो स्वागत कर रहे हैं, उनकी जो है फोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। आप जो है अपने साथियों को जो आपके स्वागत समारोह के में हैं वो लोग आए। हमारे जगदीश प्रसाद बादशाह साहब कहाँ हैं? हेलो साथियों, आपके बीच में हमारे नेताजी माननीय टीपी यादव सर पधार चुके हैं। हम कहते हैं कि आप जल्दी से भी उन लोगों को बुला दीजिए ताकि टाइम वेस्ट कम। साथियों, इसके बाद जितेंद्र वर्मा उर्फ बाजीगर जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य है, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप आए, माननीय भैया है माला का स्वागत करें। 1 मिनट है भैया है। इसके बाद हजारी प्रसाद शर्मा, अगर आप यहाँ मौजूद हो, हेलो काफी दिनों बाद आपके बीच में आने का सौभाग्य मुझे मिला है। भाई राजेंद्र जी हमारे पुराने साथी हैं और आज से करीबन 20-25 वर्ष पहले सुल्तानपुर, जौनपुर, इन तमाम एरिया में हमारी अलग अलग मीटिंगें लगी थी, चाहे शाहपुर हो और चाहे शाहगंज और दूसरे बदलापुर हो और चाहे जौनपुर अपना इलाका दूसरा और सुल्तानपुर के एरिया में। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग भी थोड़ी जल्दी में बलिया तक हमको जाना है और आजमगढ़ में भी कई जगह प्रोग्राम लगे हुए हैं। तो आप लोग देर से इंतजार कर रहे हो, हम लोग थोड़ी देरी से पहुँचे, उसके लिए बाकी आजकल काम काज तो ज़्यादा किसान के खेत में नहीं है, लेकिन गांव का किसान और मजदूर और गांव देहात में कस्बे में रहने वाले लोग किसी न किसी काम में हर टाइम थोड़े व्यस्त रहते हैं। पत्रकार भाई भी यहाँ मौजूद हैं। समस्याएं चारों तरफ हैं, लोग घिरे हुए हैं, लेकिन बस एक ही बात याद रखो कि जब तक आपका संगठन मजबूत है तब तक आपके काम अधिकारी भी सुनते रहेंगे, MLA MP भी सुनते रहेंगे, कुछ काम भी होते रहेंगे। इसलिए अपनी आवाज़ को मजबूत बनाने का काम इस लिहाज से करो कि चाहे गांव के लोग हों चाहे कस्बे के लोग हों, अपनी बात को कहने के लिए जो भी समस्या आपके बीच में है, चाहे वो गांव की समस्या हो, खेती की हो, फसलों की हो, खाद की हो, लेकिन कहने का हुनर सीखो कि हमको अपनी बात कैसे कहनी है, किस प्लेटफॉर्म पे कहनी है, किस नेता से कहनी है। इसलिए अपना आपस का संगठन जो मजबूत बना करके हमारे लोग चलते हैं वो हमेशा अपना काम करा लेते हैं। और समाज में कुछ होशियार लोग भी होते हैं कि जैसे हमारे कई नेताओं की आदत है, नारे आपसे लगवाएंगे, चुन करके जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपसे कन्नी काटने लग जाएंगे। काम आपके बराबर होते नहीं हैं, लेकिन जो लोग अपनी आवाज़ को मजबूत बनाकर अपनी बात को सही तरीके से प्लेटफॉर्म पर कहते हैं, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके काम भी होते हैं, उनके गांव के बंजार सड़कें भी बनती हैं और उनके कस्बों में बिजली की लाइन भी आती है। तो कुल मिलाकर अपनी बात को कहने का ढंग आपके पास होना चाहिए। भाई धर्मेंद्र जी जो यहीं के रहने वाले हैं, भाई विजय यादव जी साथी हैं, भाई सुभाष जी हैं, भाई उग्रसेन जी हैं, ये तमाम लोग आपके क्षेत्रों के आसपास के रहने वाले हैं। मैं और विजय यादव जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आज से नहीं 30-40 साल से साथ साथ राजनीति करते हैं। कई बार MLA MP मंत्री हम लोग रहे हैं,
लोगों की समस्याओं को भी सुना है। लोगों के मन में ये बात जरूर आती है कि यार नेता लोग तो कहते रहते हैं, सभी नेता ऐसा कहते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन नेताओं में भी अलग अलग कैटेगरी में कुछ नेता सिर्फ झूठ बोलते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं और सिर्फ काम अपना निकालते हैं, और कुछ नेता ऐसे भी हैं कि वो लोगों का काम करते हैं, दिल से उनका साथ देते हैं, उनकी कोई भी समस्या उसे हल कराने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानने का काम चुनाव के अंदर किया करो। ये जो नौजवान बच्चे खड़े हैं, इन नौजवानों को जरूरत है, ये पढ़ लिख गए हैं, अब तो शिक्षा का भी कुछ प्रचार तेज हो गया है, तो इन बच्चों को चाहिए कि सही दिशा में अपने मोहल्ले वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने साथ वालों को समझाएं, बताएं कि हमारे बीच में कौन कौन सी समस्या है, किस समस्या को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं, किस तरीके से हमारा छोटा भाई बहन स्कूल कॉलेजों में पढ़ सकता है, किस तरीके से हम अपने समाज की गरीबी दूर कर सकते हैं, किस तरीके से अपने मजबूत गांव और देहात को आगे बढ़ा सकते हैं। इन सब बातों पर हमारे नौजवान, उन बच्चों को जो स्कूल कॉलेज में जब भी उन्हें वक्त मिल जाए, तो हमारे बुजुर्ग कई बेचारे अनपढ़ हैं, उनको ज़्यादा इस बात की जानकारी नहीं होती, तो उनको जानकारी देने का भी काम करें कि अब इस देश में, इस प्रदेश में ये समस्या है, इस पर मिलने का काम, मिलकर के काम करना चाहिए और अपनी समस्या को दूर करने का काम करना चाहिए। अब आपका अधिकार है, ये उन लोगों का ही खाली कोई वो ऐसी बात नहीं है कि उन लोगों के हाथ में सारी बातें आपके हाथ में हैं, क्योंकि वो जो सबसे बड़ी ताकत आपके हाथ में है वो ताकत है वोट की ताकत। लेकिन तकलीफ ये है कि जब वक्त आता है तो हम कहीं धर्म में, कहीं मजहब में, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस लाइव।